ठीक है, यहाँ क्या रखा है, द एक्सेलरेशन, क्या रखा है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन जनरल, द चेंजिंग द डायरेक्शन, चेंजिंग द ड्यूरेशन, इट्स अ कोर्स ऑफ ए मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है, जनरल चेंज होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन, जब कोई मोशन में होता है पार्टिकल, तो ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है मोशन में, डायरेक्शन चेंज होते रहता है। एंड हाउ टू डिस्क्राइब दिस चेंज, तो बोलता है कैसे इस चीज को हम लोग व्याख्या करेंगे। एंड शुड इट बी डिस्क्राइब एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बोलता है कि इसे हम लोग डिस्क्राइब करने के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को पढ़ते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है, कहाँ गया ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, वेलोसिटी जो होगा, टाइम भी हो सकता है डिस्टेंस में, या बोलते हैं हम लोग टाइम के साथ भी कह सकते हैं। अब इसका क्या मतलब, रेट ऑफ चेंज का मतलब ये है, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, मान लीजिए द पार्टिकल पोजिशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, ये किसका डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन का। पोजिशन मतलब हमें डिस्टेंस दे रखा है, कैसे, पोजीशन जब भी हम लोग मेजर करते हैं तो वो लेंथ में मेजर करते हैं कि किसी पार्टिकुलर पोजीशन टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। अब कहता है वेयर ए इक्वल्स टू 8.5 मीटर, बी इक्वल्स टू 2.5 मीटर, मतलब ये जो एक्स एक्सप्रेशन है वो उसमें ए और बी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पहले से दे रखी है। ए मतलब 0.5, 8.5, और बी मतलब 2.5। अब बोलता है जहाँ टी जो है इज अ मेजर्ड सेकेंड, और यहाँ टी जो है मेरा टाइम है जिसको हम लोग मेजर कर रहे हैं सेकेंड्स में। फिर कहता है व्हाट इज द वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 0 एंड टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो बताइए वेलोसिटी क्या होगी जब टाइम 0 सेकेंड होगा या वेलोसिटी 2 सेकेंड होगी। तो बोलता है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 2 सेकेंड पर और टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे। यानी ये कैसा टाइम पूछ रहा है, किसी इंस्टेंट की बात कर रही है, क्योंकि किसी खास पार्टिकुलर टाइम पे पूछा जा रहा है, ना 2 सेकेंड से थोड़ा सा आगे ना थोड़ा सा पहले, एग्जैक्टली 2 सेकेंड पे, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और वेलोसिटी निकलेगी 2 सेकेंड पे और टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे। फिर उन दोनों वेलोसिटी का हमें एवरेज निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी इन दिस टू टाइम। अब कैसे सॉल्व किया वो देखते हैं। द नोटेशन ऑफ द डिफरेंशियल कैलकुलस, हमने इसको डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ रखा है कि वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, तो बोलते हैं वेलोसिटी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। ये जो वेलोसिटी इक्वल्स टू लिखते हैं ना डी एक्स बाई डी टी, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको ही बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ चेंज। क्या कहते हैं इसको, रेट ऑफ चेंज। अब किसका चेंज है ये, तो बोलेंगे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का है, तो जो डिस्टेंस लिखते हैं किसके रिस्पेक्ट में है, तो टाइम से डिवाइड कर रहे हैं तो बोलेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो वेलोसिटी कहते हैं। अगर डिस्टेंस लिए ऊपर में तो स्पीड आएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट लिए हैं तो आएगा हमारा वेलोसिटी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पोजिशनिंग सिर्फ क्या रखा था, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू सारा पुट किया हुआ है। अब ये लिख रखा है v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, मतलब कि हम इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी क्या आएगी, डी डी एक्स अपॉन का डी टी। अच्छा पुष्पेंद्र, तुमने जो हमको स्कूल का शेड्यूल भेजा था उसमें तो ये भी क्लास मिक्सअप है, तुम्हारा किसी ना किसी क्लास चल रहा है स्कूल में अभी इस टाइम पे अभी, नहीं सर, पुष्पेंद्र, नहीं सर ना, वो बायोलॉजी वाला ये है, मैं तो टाइम, मैथ लिया हूँ। अच्छा तुम बायोलॉजी वाला मैथ्स की हो, ठीक है, मुझे वही डाउट था एक मन में कि तुम्हारा टाइम मिक्सअप तो नहीं मेरा ना इसके क्लास साथ। 10:30 बजे शुरू होता है। अच्छा अच्छा, तब तो फाइन, नो प्रॉब्लम। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है हमें क्या निकालना था यहाँ पे, डी एक्स बाई डी टी, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स को टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, फॉर्मूला में है ए प्लस का बी टी स्क्वायर अपॉन का डी टी। अब यहाँ पे डिफरेंशियल में तुमको दिक्कत आएगा पुष्पेंद्र। अब ये क्या है नंबर, ए कांस्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यू दे रखा है, ए की वैल्यू है 8.5 मीटर, मतलब ये वैल्यू फिक्स्ड है, बदलने वाली नहीं है। तो किसी भी फिक्स क्वांटिटी को जब डिफरेंशिएट करते हैं उसकी वैल्यू जीरो होती है, तो डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, प्लस फिर आएगा बी टी स्क्वायर। तो यहाँ बी क्या है, फिक्स क्वांटिटी है, टी क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि वो टाइम डिपेंडिंग क्वांटिटी है, डी टी से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये डी टी बदलेगा। इस क्वेश्चन को अगर समझाना है तो हमें बोर्ड बताना पड़ेगा, तो देखो बोर्ड पे क्या है।
ठीक है, अब देखो क्या है, हम लोग समझना चाह रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3.2। स्टेटमेंट क्या रखा है, द पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, ठीक, क्वेश्चन में क्या रखा है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितना है, x इक्वल्स टू ए प्लस का बी टी स्क्वायर। अब कहता है वेयर, ये है पोजीशन x की बात हो रही है, यही है पोजीशन हमारा, पोजीशन x इक्वल्स टू ए बी टी स्क्वायर, और जहाँ a दे रखा है हमारा 8.5 मीटर और b दे रखा है 2.5 मीटर। सही है, सही है, हाँ, ताज्जुब है। अब b क्या यूनिट क्या दे रखा है, तो ताज्जुब है क्या, b का यूनिट दे रखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब b क्या है एक्चुअली में, ये वाला इक्वेशन है, x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे ut की वैल्यू दे रखी है a के बराबर है और हाफ a जो है वो मेरा b के बराबर दे रखा है। इसका मतलब a/2 की वैल्यू b के इक्वल है। मतलब कि क्वेश्चन में ऐसा डाटा देने का रीजन ये है कि ये इक्वेशन जो है लिखा गया है वो डायमेंशनली प्रूव होना चाहिए, इसलिए वो ऐसे लिखा गया है। अब मैंने कल पुष्पेंद्र को ये चीज पढ़ाया है शाम वाले क्लास में कि सर हाउ टू चेक अप डायमेंशनली, तो ये वैल्यू b की वैल्यू दे रखी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए दे रखा है ताकि टाइम स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा सेकेंड स्क्वायर से, कट जाएगा, आंसर आएगा ये भी मीटर में ये भी मीटर में, तभी ये मेरा इक्वेशन मैथमेटिकली प्रूव होगा, या बोलेंगे हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में ये इक्वेशन तभी प्रूव कहलाएगा। इसीलिए ये यूनिट यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में, ध्यान देना, ये है क्वेश्चन नंबर 3.2 एनसीईआरटी का। आगे कहता है, ठीक है, एंड टी इज अ मेजर्ड इन सेकेंड एंड टी इज मेजर्ड इन सेकेंड, मतलब कि टाइम t जो है हमारा सेकेंड मेजर हो रहा है। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द, कहाँ गया, हाँ, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ठीक है, फुल स्टॉप, एंड व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, what is the average velocity, average velocity between t equals to 2 second and t equals to 4 second। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन क्या है इसका। एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, अभी मेरे माइंड में चल रहा है ये बात कि अभी कुछ बच्चों ना अपना अपना रिपोर्ट देते हैं, मतलब कि अपना सॉल्यूशन करके मुझे भेजते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ डाउट क्लास क्रिएट किया जाए ताकि तुम लोग का जो कॉपी चेक होता है ना, उनमें जो भी कुछ अंदर की प्रॉब्लम्स है उनको मैं अलग से क्लास में डिस्कस करूँ, ताकि मैं जो रेगुलर क्लास चल रहा है जो बच्चे नहीं बनाए होमवर्क वो डाउट क्लास में आके अपना चीज को रेक्टिफाई करें। तो तुम दोनों अपना अपना सोचो कि तुम लोग को डाउट क्लास किस टाइम में चाहिए, और सोच के मुझे सर रात मैसेज को ही। कर देना। हाँ, रात को ही। टाइमिंग सजेस्ट करो कि क्या टाइमिंग होना चाहिए, और हर सब्जेक्ट का, जैसे मान लीजिए हम 15 मिनट्स का टाइम दे रहे हैं फिजिक्स में, तो फिजिक्स का ही डाउट होगा, फिर 15 मिनट्स देंगे टाइम केमिस्ट्री में, और वो पूरा 1 घंटा डाउट क्लास चलेगा। इसमें आपको हर सब्जेक्ट का डाउट अपना पूछना है, उसमें आपके जो प्रैक्टिस होमवर्क जो मिल रहे हैं वहाँ हम डिस्कस करेंगे। समझ में आ रही है बात, और ये हर दिन की क्लास होगी, और जो बच्चा उसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा इसका मतलब वो होमवर्क नहीं कर रहा है, और उसको ये क्लास में डिस्ट्रप्शन नहीं देनी है कि आप क्लास में क्या चल रहा है, डाउट क्लास में आके अपना रेक्टिफाई कीजिए, और ये डाउट क्लास हर दिन अटेंड कीजिए आप लोग। तो ऐसा ही टाइम बताओ जिसमें तुम लोग को लग रहा हो कि हम डाउट क्लास में आके अपने डाउट डिस्कस भी कर सकते हैं और चीज़ों को और बढ़ा सकते हैं। जिनको अगर लगता है कि हम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके डाउट भी हम पूछ सकते हैं। तो डाउट क्लास बहुत जरूरी चीज़ है आज के टाइम पे, ठीक है। तो मेन क्लास तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन डाउट क्लास को पैरेलली फॉलो करना है हम लोग को, तो हम उसका आईडी क्रिएट कर देंगे, बस टाइम तुम लोग सजेस्ट करो, ठीक है। योर ड्यूटी, अपना बताओ टाइमिंग क्या होना चाहिए डाउट क्लास की, तब तक सर ने हम तो एकदम सुबह सुबह रख दीजिए। वही तो कह रहा हूँ, सुबह या शाम, हमको टाइमिंग बताओ हिमांशु, सुबह यानी छह टाइमिंग से क्या सात होना। बोल रहा हूँ। अरे कोई दिक्कत नहीं, अपन 5 बजे उठते हैं,
हम कर देंगे टाइमिंग, बस ये लड़का कैसे उठता है वो बताएगा ना। बोलो हिमांशु। मैं भी 5:45 बजे उठ जाता हूँ, ठीक है। हिमांशु रिकॉर्डिंग ऑफ करो। ठीक है, और पीछे आना पड़ेगा। अब यहाँ कहते हैं कि 8.5 है प्लस 2.5 का टी स्क्वायर है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे 8.5 को, तो डी डी 8.5 बाई डी टी आएगा, फिर प्लस 2.5 इंटू टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, तो बनेगा डी टी स्क्वायर अपॉन का डी टी। तो वैल्यू क्या आएगी हमारी किसी, अच्छा मैंने इसको डिफ्रेंशिएट अलग क्यों तोड़ा, क्योंकि मैंने कहा जब भी बीच में प्लस आता है तो डिफ्रेंशिएशन दोनों के लिए सेपरेटली लगाना पड़ता है। तो इसके लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये 8.5 क्या नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या बनता है, 0। तो चाहे तुम इसको ऐसे एरो मार्क करके ऊपर लिख दो 0। अब इसकी बारी आती है, तो 2.5 है कांस्टेंट है इनटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2.5। अभी बस जान लीजिए होता है, जब मैं पढ़ाऊंगा इसको डिफरेंशिएशन अपने इवनिंग बैच में तो समझ में आएगा कि कैसे होता है टी स्क्वायर का 2t। तो 2.5 इंटू का टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t, क्योंकि पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आता है और t के पावर में एक माइनस हो जाता है, तो 2t बनता है। ये वैल्यू कितनी आ गई मेरा, 5t के इक्वल आ गया। अब कहता है t कितना हमें पूछा गया था, ये हमारा किसका एक्सप्रेशन आया, वेलोसिटी। वेलोसिटी है, किसका फंक्शन है ये, तो बोलेंगे टाइम का फंक्शन है। वैल्यू कितनी है ये 5t आई है, और ये किसका एक्सप्रेशन था, ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन था। तो डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन से मैंने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला है, कैसे, डिफरेंशिएट करके। आया बात इतना समझ में, एक बार इसको फोटो खींच लीजिए। ले लिए सर। ठीक है, ठीक है, आगे कहता हूँ, वेलोसिटी आ गया मेरा इतना। अब हमसे पूछा था वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर, तो ये 2 कहाँ पुट करना है, t की जगह पे, तो पुट करूंगा 5 इंटू का 2, 5 इंटू का 2 यानी कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। फिर निकालूंगा वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर, वैल्यू आएगी 5 इंटू का 4, कितना आएगा 20 सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो बोलेंगे v1 प्लस का v2, तो लिखेंगे 10 प्लस का 20 डिवाइड बाई कितनी आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सर इसमें फॉर्मूला आपने लगाया एवरेज वेलोसिटी का, अरे यार 2 नंबर वेलोसिटी में है, दोनों का एवरेज निकालना है, तो दोनों का एवरेज क्या होगा, दोनों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो बस डिवाइड कर दी 15 आ गया, सही आंसर है। तो एवरेज का मतलब बेसिक मतलब यही होता है कि 2 नंबर को जोड़ के उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो वही उसकी एवरेज वेलोसिटी आती है। यही क्वेश्चन सोल्यूशन है, क्लियर है बात, हाँ सर। ठीक। देखिए हमें अब समझना था एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। अब कहता है एक्सेलरेशन में क्या है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन जनरल, बोलता है कि अगर हमें एक्सेलरेशन पता करना है तो कहता है किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, जनरल भाषा में कहे तो चेंजिंग ड्यूरेशन और कोर्स ऑफ मोशन, वो अपना डायरेक्शन को जो चेंज करता है जब मोशन में रहता है पार्टिकल तब। हाउ टू डिस्क्राइब दिस चेंज एंड विद शुड बी इट बी डिस्क्राइब एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और कह रहा है कि हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, दिस चेंज शुड बी डिस्क्राइब एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के तौर पे विथ अ डिस्टेंस विथ टाइम, और इसको हम लोग डिस्टेंस के भी साथ रिस्पेक्ट कर सकते हैं या हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में भी कह सकते हैं। कहता है दिस प्रॉब्लम इवन इन अ गैलीलियो टाइम, और बोल रहा है यही प्रॉब्लम जो है हमारा, दिस प्रॉब्लम इवन इन अ गैलीलियो टाइम में भी देखा गया है, एंड इट वाज फर्स्ट थॉट दैट दिस चेंज कुड बी डिस्क्राइब बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और सबसे पहले ये जो सबसे पहले सोचा गया था, किसने सोचा था, गैलीलियो गैलीली टाइम ने
दैट कुड बी डिस्क्राइब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने सबसे पहले रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी को सोचा था विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। अच्छा तो मेरा अभी एक्सप्रेशन था वो x इक्वल्स टू a प्लस का बी टी ए स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि वेलोसिटी जो है वो मेरा ऐसा हो सकता है a प्लस का बी एक्स स्क्वायर। तो हम अगर डी वी अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो भी वो मेरा एक्सप्रेशन ही होगा डी वी अपॉन का डी एक्स, क्योंकि ये वेलोसिटी जो है x का एक्सप्रेशन है। फिर से देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। मैंने जो क्वेश्चन अभी करवाया बोर्ड पे वो क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन था मेरा x इक्वल्स टू a प्लस का बी टी स्क्वायर, मतलब ये जो डिस्टेंस था या डिस्प्लेसमेंट था मेरा टाइम का फंक्शन था। अब कह रहा हूँ कि अगर ये मेरा x जो है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का फंक्शन ना होके वेलोसिटी का फंक्शन होता है, वो किसके तौर पे हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट के तौर पे हो सकता है। जैसे a प्लस का बी एक्स स्क्वायर, यहाँ जो x बोल रहा हूँ वो मेरा डिस्प्लेसमेंट है, यानी ये जो मेरा वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट डिपेंडिंग हो रहा है। तो किस केस में बोलेंगे, तो जब हमारा x का फंक्शन हुआ तो उस केस में भी अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा तो लिखूंगा डी वी अपॉन का डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे x डिपेंडिंग है इसलिए डी वी अपॉन डी एक्स आ रहा है। यहाँ टाइम डिपेंडिंग था इसलिए मैंने लिखा था डी एक्स अपॉन का डी टी लिखा था। समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। अब कहता है but the thought is study and freely falling body an object motion of an object on inclined plane, the Galileo concluding that the rate of change of velocity with respect to time is a constant of a motion for an all object in free fall। ठीक है, तो बार बार गैलीलियो गैलीलियो बोल रहे हैं, तो अपने किताब में इस पॉइंट को अंडरलाइन कीजिए। ये गैलीलियो साइंटिस्ट है तो इनके बारे में जो भी बात कहा जाए वो खास है, तो बुक में इंपोर्टेंट क्या कीजिएगा, अंडरलाइन सुन लीजिए। कहता है कि गैलीलियो ने सबसे पहले ये सिद्धांत गैलीलियो ने दिया क्या, किसी भी पार्टिकल में जब मोशन होता है तो उसमें एक्सेलेरेशन जनरेट होता है, ये गैलीलियो ने बताया। फिर कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हो सकता है, समझ चुके हैं हम लोग। फिर कहता है थ्रू हिज स्टडी, मतलब उन्होंने फर्दर स्टडी किया तो उन्होंने कहा जब कोई बॉडी को फ्रीली फॉलिंग करवाते हैं, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का मतलब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से फॉल करवा रहे हैं, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। जब भी ये फ्रीली फॉलिंग होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो मानते हैं, और जब उसे नीचे एक्ट करता है तो उसमें ग्रेविटी एक्ट करती है जो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, और डाउनवर्ड ग्रेविटी को हम लोग निगेटिव में लेते हैं जो कि एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो एक्सेलरेशन वैल्यू क्या आ गई, माइनस जी आती है, जिसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड, कुछ लोग इसको लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअल वैल्यू यही होती है, हम इसको अप्रोक्सीमेट करके 10 भी कुछ लोग यूज करते हैं। अब कहता है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, किसी भी हम लोग इंक्लाइन प्लेन की बात करें तो गैलीलियो ने कहा था द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट ऑफ ए मोशन। अब इसका कहने का मतलब है कि गैलीलियो का कहना है जब हम लोग कोई मोशन अपने स्ट्रेट लाइन पे करते हैं, ये है स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में जब मोशन करेंगे तो क्या देखेंगे, उसमें जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। कैसा, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो क्या बोलेंगे, मोशन इन अ प्लेन है, माना स्ट्रेट लाइन में मोशन है, स्ट्रेट लाइन में मोशन पार्टिकल मूव कर रहा है। अब कहता है ये गैलीलियो ने ही कहा था, ये भी बात गैलीलियो ने कहा, और फ्रीली फॉलिंग वाला भी कंसेप्ट गैलीलियो ने ही दिया है। दोनों जगह पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, और जब वो डाउनवर्ड ग्रेविटी में फॉल करता है तो ए की वैल्यू जो है माइनस जी के इक्वल है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्लियर है? फिर कहता है ऑन द अदर हैंड द चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नॉट अ कांस्टेंट, लेकिन जो कह रहा है वेलोसिटी जो है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट नहीं होता, इट डिक्रीज और इंक्रीजिंग डिस्टेंस ऑफ ए फॉल। बोलता है कि जब हम इसको हम फॉल करवाते हैं तो ये डिस्टेंस कम करते जाओगे, वेलोसिटी इसकी बढ़ती चली जाती है, जितना ज़्यादा कम डिस्टेंस होगा वेलोसिटी उतनी बढ़ेगी, तो डिस्टेंस कम होने पर वेलोसिटी बढ़ रही है। तो बोल रहा है कि ये डिक्रीज कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है। दूसरे केस में अगर हम पार्टिकल को ऊपर भेजते हैं, अगर हम पार्टिकल ऊपर थ्रो कर रहे हैं, ये है थ्रो कंडीशन, तो उस केस में क्या होगा, वेलोसिटी हम दिए तो पार्टिकल में कुछ हाइट हुआ तो वेलोसिटी फिर कम होने लगेगा, वेलोसिटी कुछ पॉइंट पे आके जीरो हो जाती है, कुछ सर्टेन हाइट जा करके। तो हाइट तो गया मैक्सिमम एच हाइट गया, लेकिन फाइनली इस पॉइंट पहुंचने के बाद वेलोसिटी हो गई जीरो। तो कह रहा है कि जब हम पार्टिकल को ऊपर या नीचे की तरफ फेंकते हैं तो दोनों में प्रॉपर्टी रिवर्स हो जाती है, यानी वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट हो जाती है। क्लियर है ये बात?
क्लियर है बात? हाँ ठीक है। सर। अब कहता है सो दिस लीड्स द कंसेप्ट ऑफ, हाँ, so this lead the concept of acceleration at the rate of change of velocity with respect to time। इसका मतलब हुआ जो हमने अभी तक जो सीखा है, एक्सेलेरेशन का वेलोसिटी, जो एक्सेलेरेशन का जो रिलेशन है वो रिस्पेक्ट टू टाइम ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग वेलोसिटी कभी बढ़ती है कभी घटती है। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू लेकिन हम लोग हमेशा कांस्टेंट ले रहे हैं। तो बोल रहा है कि अगर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में लेंगे तो वो ठीक रहेगी, या फिर बोलेंगे वो बढ़ेगी घटेगी नहीं। अगर हम डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो वैल्यू घट भी रही है बढ़ भी रही है। तो कहता है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ओवर अ टाइम इंटरवल डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिफाइंड डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। तो कहता है अगर कोई पार्टिकल में एवरेज वेलोसिटी देखना है तो हम उसको दो अलग टाइम इंटरवल पे देखिए, t1 पे कितना था t2 पे कितना था, उसको हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कह सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम भी कह सकते हैं। उसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सेलेरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलेरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी और एक्सेलेरेशन वैल्यू आ जाएगी। और एक्सेलेरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी ये बात भी तय है, अभी तो बोला नहीं ये बात है कहीं पे, लेकिन है, आगे बोलेगा इस बात को। तो ये क्या हुआ, डेफिनेशन हुआ, अंडरलाइन कीजिए इसको। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से ये लाइन को पूरा अंडरलाइन कीजिएगा। ना 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 ना, ये कौन घस रहा है, ये पूरा अंडरलाइन कीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आगे कहते हैं, कहता है वेयर v2 एंड v1 आर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जहाँ v2 जो है और v1 जो है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब किसी खास इंस्टेंट वेलोसिटी v1 v2 देखा गया है जो कि टाइम t2 और t1 पे है। इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और ये एवरेज वेलोसिटी होती है। हाँ, यानी इट इज एवरेज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब ये जो v2 माइनस वी1 कर रहे हैं, ये बोल रहा है कि इससे जो आपका वेलोसिटी एवरेज निकल जाएगा और उसको आप अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो भी आपका एक्सप्रेशन निकल सकता है। ठीक है, हाँ ठीक है। एंड द एसआई यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अंडरलाइन कीजिए, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो जो चीज़ हमने 9th में पढ़ा था वही वही चीज़ हम लोग वापस से पढ़ रहे हैं। तो अगर इस चीज़ को अगर आपको समझना हो कि हम पहले कहाँ पढ़े हैं तो 9th का बुक खोल लीजिएगा, 9th के एनसीईआरटी में मिलेगा सारा चीज़। आगे कहता है ऑन अ प्लॉट ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अगर मैं वेलोसिटी को टाइम के साथ रिस्पेक्ट में प्लॉट करूंगा तो कैसा फिगर मिलेगा, नीचे दे रखा है, देख लो फिगर कैसा है। पहले फिगर ही देख लेते हैं, ये है। अब कहता है कि अगर मैंने वेलोसिटी को टाइम, ये तो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ है ना, तो ये है एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ कब मिल रहा है हमें, जब वेलोसिटी की वैल्यू होगी। लेकिन दे तो रखा है एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, देखो क्या कहता है। कहता है वी प्लॉटिंग ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ये कह रहा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम है। फिगर नंबर क्या है, वी प्लॉटिंग द वेलोसिटी वर्सेस टाइम द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ ए स्लोप at the straight line connecting to the point corresponding to v2 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 t2 v1 t1। अब कह रहा है कि अगर मैंने पॉइंट कहाँ मार्क किया यार, v2 t2 v2 t1 कहाँ है फिगर में, पता नहीं। फिगर नंबर 3.7 बोल रहा है, 3.8 ये है, 3.7 कहाँ गया, तो फिगर नंबर 3.7 यहाँ है, v2 t2 कहाँ मार्क किया है, मार्क नहीं है, वैल्यू बोल रहा है। तो इसी को कोई मार्क करेगा, इसी पॉइंट को बोलेगा एक जगह v2 है, ये है t2 है, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी को देखो क्या वैल्यू बोलता है, वैल्यू के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब कहता है इसमें, हाँ, द ऑन अ प्लॉट वर्सेस टाइम ग्राफ द एवरेज एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ a straight line connecting the point corresponding to v2 t2 and v1 t1 the average acceleration of a velocity time graph shown in the figure 3.7। अब हमने फिगर देख लिया अभी 3.7 में, एंड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। कौन कौन टाइम में देखना है हमें, 0 से 10 सेकेंड, 10 से 18 सेकेंड और 18 to 20 सेकेंड। फिगर देखो, 0 से 10 सेकेंड ये है, 0 यहाँ है 10 यहाँ है। बोला 0 से 10 सेकेंड में एक इंटरवल, ये है फर्स्ट इंटरवल।
फिर बोलता है 10 से 20 सेकेंड में सेकेंड इंटरवल, ये सेकेंड इंटरवल। दोनों के बीच में हमें देखना है कि पार्टिकल ने कैसे कैसे ट्रेवल किया, तो उनका क्या निकालना है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलता है हम लोग बोलते हैं, तो बोलेंगे पहले इस पॉइंट पे निकालेंगे वेलोसिटी। तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी कितना है, 0 है। जब इस पॉइंट वेलोसिटी देखेंगे कितना है हमारा वेलोसिटी, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग वाई एक्सिस वैल्यू चेक करेंगे। तो वैल्यू कितनी है वाई एक्सिस पे, तो बोलेंगे v2 दे रखा है 25 मीटर पर सेकेंड। कैसे चेक करते हैं, ये है एक्स एक्सिस की वैल्यू, मतलब टाइम हो गया मेरा 10 सेकेंड पर, वेलोसिटी जो है मेरी 25 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, जब हम लोग फर्स्ट पार्टिकल में यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किए, इसको बोल रहे हैं पॉइंट ए, इसको बोल रहे हैं पॉइंट बी, तो एक्सेलरेशन बोलेंगे ए से बी के बीच में, तो बोलेंगे v2 माइनस v1। v2 कितना है 25 और v1 कितना है 0 अपॉन टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो वैल्यू एक्सेलरेशन कितना आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में 2.5 कैसे हुआ, आ रहा है समझ में क्या, अरे हाँ इसमें समझ में नहीं क्या, हाँ इतना हाँ सिंपल तो सर, चीज है। समझ आ रहा है। ठीक 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 है। अब इसने लिखा है 24, मैंने लिया 25, कोई गड़बड़ी नहीं है, थोड़ा आगे पीछे चलता रहता है। अब फिर कह रहा है 10 से 18 सेकेंड तक लिया था, ये 10 है यहाँ, 10 यहाँ है, 18 सेकेंड तक ही ले रहा है, मतलब इस पॉइंट को इधर नीचे लेके आ रहा है और इस पॉइंट को नीचे लेके आ रहा है। तो बोल रहा है ये वैल्यू जो है 25 एग्जैक्टली नहीं है, ये 24 मान रहा है, इसको 24 बोल रहा है। तो ये भी पॉइंट 24 ही होगा फिर, क्योंकि लाइन तो स्ट्रेट है ना ये, तो ये वैल्यू जितनी 24 इसके लिए वो 24 इसके लिए भी होगा। तो पार्टिकल अगर इसके बीच में ट्रेवल कर रहा है, टाइम जब 10 से 18 सेकेंड है, तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, एक्शन क्या होगा 0 होगा। कैसे 0 होगा, तो बोलेंगे v2 कितना है, मतलब फाइनली कितना पहुंचा 18 पे, कितना स्पीड मिल रहा है उसका, तो बोलेंगे 24 है। और 10 पे कितना स्पीड है उसका, तो बोलेंगे 24 है। तो दोनों को माइनस करेंगे कितना आंसर आएगा, 0 ही तो आएगा। अगर टाइम लिखेंगे नीचे में रेफरेंस, तो क्या लिखेंगे 18 माइनस का 10 होगा, तो आंसर कितना 0/8 आएगा, तो आंसर आ रहा है 0। क्लियर है। अगला केस कह रहा है यहाँ पे, अगर 0 से 24 के बीच में देखना है, तो हद हो गई, हाँ सही तो लिखा है, इससे भी 0 निकाला है, देखो जो मैंने निकाला वो इसने निकाला, सेम निकाला। अब कह रहा है 20 से 28 के बीच में, फिगर देखो देखो, अब ये 20 यहाँ है और 18 के बीच में बोल रहा है, मतलब ये वाला फिगर है यहाँ पे जो मैंने डॉटर लाइन ड्रॉ किया था। अब इसके बीच में ये फिगर नंबर 3 है, तो बोलेंगे यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है इस पॉइंट पे, तो बोलेंगे 24 है। और फाइनली कितना हो जा रहा है वेलोसिटी, तो बोलेंगे 0 हो जा रहा है। तो चेंज कितना है, तो देखेंगे 0 माइनस का 24 डिवाइड बाई 20 माइनस का 18, यानी 2 मीटर पर 2 सेकेंड। तो वैल्यू कितनी आ रही है 12 माइनस का 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये -12 क्यों आ रहा है, क्योंकि बोलेंगे रिटार्डेशन हो रहा है उसमें, तो एक्सेलरेशन काम कैसा कर रहा है, माइनस काम कर रहा है, -12। देखना उसको भी आंसर माइनस ही आना चाहिए। देखो आ रहा है -12। तो इसको कैसा बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। जब एक्सेलरेशन ना लग करके रिटार्डेशन लगे तो वैल्यू माइनस में आती है, मतलब गाड़ी ब्रेक लगा रहा है। क्लियर बात। हाँ ठीक सर। है, आगे कहते हैं। फिर कहता है ठीक है, बस इसको प्लॉट कर दिया है, मतलब कि वो इसी ग्राफ को, ये जो वैल्यू इससे निकाला उसने, उसी ग्राफ को जब एक्सेलरेशन के वर्ष टाइम पुट करेगा, तो बोल रहा है कि जब हमने 0 से 10 सेकंड तक चले, तो वेलोसिटी हमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव दिखाई दिया, कितना 2.4 मीटर पर सेकंड उस पर से बढ़ रही थी। जब हम लोग 10 से 18 के बीच में बढ़ रहे हैं, तो वेलोसिटी हमें एक्सेलरेशन 0 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ वैल्यू कोई कर्व नहीं है। जब कोई कर्व नहीं है, मतलब ये एक्सिस में y0 यही होती है, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे वैल्यू 0 होती है, इसलिए यहाँ पे 0 दे रखा है, कुछ भी कर्व नहीं है। जब वो 18 से 20 के बीच में गया, मतलब ये है 18 से 20 के बीच में, तो वेलोसिटी नेगेटिव आई, तो माइनस का 1.2 मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस इंडिकेट ये कर रहा है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डायरेक्शन में डिपेंड करता है। अगर वैल्यू निगेटिव आ रही है, मतलब निगेटिव वेलोसिटी हो रही थी, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट बन गया, मतलब वो हम लोग उसको रोक रहे थे गाड़ी को। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं इसको, ये डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, और ये डिपेंड हो रहा है हमारा डिस्प्लेसमेंट पे भी, तो वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब कहता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड इन द सेम वे एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बोलता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम लोग वैसे ही डिफाइन कर सकते हैं जैसे हम किसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे a इक्वल्स टू
लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अब ये लिमिट वाला सबसे मैथमेटिकल टर्म है बस और कुछ नहीं। तो बोला किसी खास इंस्टेंट की बात करें, अगर हम किसी खास स्मॉल टाइम इंटरवल को देखें तो लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू हो गया डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इसको बोलते हैं स्मॉल टाइम इंटरवल ऑफ वेलोसिटी, स्मॉल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम में। तो वैल्यू कितनी आ गई, डी वी अपॉन डी टी की इक्वल आ गई। क्लियर है बात। अब कहता है द एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट इज द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट टू द वी टी कर्व। अब हमें अगर एक्सेलरेशन चाहिए, इस पॉइंट को अंडरलाइन करना और वो भी उस पर 5 स्टार लगा देना, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम आने वाले कई क्वेश्चंस में करेंगे जिसको तुमको देख के ताज्जुब होगा कि कैसे निकाल लिए, क्योंकि यही पॉइंट है जो इसको अच्छा बना देता है, क्वेश्चन को बनाने का तरीका बदल देता है हमारा। कह रहा है यहाँ पे द एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ ए स्लोप ऑफ ए टेंजेंट टू अ वीटी कर्व एट दैट इंस्टेंट फॉर अ वीटी कर्व, यानी कहना चाह रहा है कि किसी इंस्टेंट पर, यहाँ पे जो मेरा इंस्टेंट है, यानी खास बात है कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात होनी चाहिए, उस पर बोलेंगे अगर ये इंस्टेंट की बात करें हम, तो इस पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करूंगा, ठीक है। जिस पॉइंट पे टेंजेंट निकालोगे ना, यहाँ पे इसका स्लोप निकालो, जो स्लोप की वैल्यू आएगी वही एक्सेशन आएगा। तो जब भी तुम स्लोप निकालोगे तो ध्यान देखना कि इसमें एक कोऑर्डिनेट लेना जो वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक कोऑर्डिनेट लेना जो यहाँ पे एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये गैप को लिखना, ये गैप कितना मिल रहा है हमें, 4 सेकंड का गैप मिल रहा है, और इसी 4 सेकंड के रिगार्डिंग तुमको देखना है वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी आ रही है। तुम देखोगे जो वैल्यू आती है ए की, वो वही वैल्यू आएगी जो तुमको यहाँ पूरे से यहाँ से निकालने में मिला हमारा आंसर। यानी कि इस पूरे कर्व में कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करूँ मैं, हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होगी। से फॉर एग्जांपल अगर तुम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो जो एक्सेलरेशन आएगा 100, या यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे सो जो एक्सेलरेशन आएगा 100 सेम आएगा। और टेंजेंट ड्रॉ करने से क्या आता है, वो वैल्यू आती है टेन थीटा के इक्वल, और टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस होती है। तो परपेंडिकुलर लेंथ कितना है इसका, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लेंथ, और बेस हो गया ये लेंथ। तो परपेंडिकुलर बाय बेस करोगे तो वैल्यू आएगी टेन थीटा के इक्वल, जिसको हम लोग स्लोप कहते हैं। तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन इंडिकेट करता है, इसका मतलब यही है। अब सोचो जरा, जब हमने यहाँ से यहाँ बीच में लाइन ड्रॉ किया है तो क्या इसमें स्लोप नहीं है, है कैसे स्लोप है, तो बोलेंगे ये एक्सिस के कैसा लाइन है, ये पैरेलल लाइन है। इसमें जो एंगल बोलेंगे कितना एंगल बन रहा है, ये एंगल कुछ बन रहा है क्या, कुछ एंगल नहीं बन रहा है, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उस पर एंगल की वैल्यू होती है 0 डिग्री। इसके लिए हम बोलेंगे यहाँ पे टेन थीटा हो गया टेन जीरो। तो टेन जीरो कितना होता है, 0 होता है। यही रीजन है कि यहाँ पे एक्सेलेरेशन 0 है। यही ट्रिक लगाना चाहिए था हमें उस समय भी, अगर हमें ना कुछ वैल्यू पे भी जाना चाहिए। ये वैल्यू फाइंड आउट किया ना अभी हमने, 10 माइनस का 18 किया था, फिर आंसर 0 निकाला था। ये ना निकाल के अगर हम ये कहते सिर्फ कि ये लाइन एक्सिस के पैरेलल है, सो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में एक्सेलेरेशन 0 होगी, कोई टीचर गलत नहीं कहेगा इस बात को, अगर वो समझदार है तो गलत नहीं कहेगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि अगर सर इस कर्व के नेगेटिव कैसे आई, तो हम बोलेंगे ये एक्सिस है ये, क्योंकि एक्सिस की पैरेलल, लेकिन एंगल कैसे बना रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज एंगल बना रहा है, तो ये है माइनस थीटा के इक्वल। तो लिखेंगे 10 के एंगल में माइनस थीटा, वैल्यू क्या आती है, माइनस 10 थीटा के इक्वल होती है, ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाया है। तो 10 माइनस थीटा होने पर कितना आती है, माइनस 10 थीटा, इसीलिए वैल्यू आ रही है माइनस 20 आ रही है। और थीटा क्या है, वही वैल्यू निकालने पर जो देखोगे माइनस 20 आती है, ए की वैल्यू जो आ रही है। आ रहा है समझ में कि यहाँ पे स्लोप नेगेटिव होने समझ में आता है कि एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, और यहाँ पॉजिटिव होने का मतलब है कि यहाँ पे एंगल एक्सिस यहाँ से मेजर कर रहे हैं, और यहाँ एक्सिस इससे एंगल मेजर कर रहे हैं, इस एक्सिस से। तो यहाँ नेगेटिव एंगल आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव एंगल आ रहा है, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आया समझ में, हाँ सर। ठीक। अगर हमें वैल्यू निकालना होगा तो बस क्या कहेंगे, इसमें भी स्लोप ऐसे ही देखते हैं जैसे हम लोग अभी वैल्यू निकाला था। स्लोप देखने का मतलब है टेन थीटा की वैल्यू इस ढंग से देखते हैं हम लोग। टेन थीटा इक्वल्स टू बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हम लोग परपेंडिकुलर में कोई दो पॉइंट मान लेंगे अपने मन से, इस पॉइंट पे कोई एक पॉइंट मान लेंगे, इस पॉइंट पे एक पॉइंट मान लेंगे। इस दोनों पॉइंट के रिगार्डिंग हम वैल्यू चेक कर लेंगे कौन सी वैल्यू है, दोनों का गैप लेकर निकालोगे एक्सेलरेशन आ जाएगा वहां से, ठीक है। और अगर साइन देखना हो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव, तो बोलेंगे सिर्फ थीटा डिसाइड करता है उसका साइन, कि एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। अब उसमें क्या रखा है,
क्या बता रहे थे, ये बता रहे थे ना अभी हम, हाँ ये बता रहे थे। फिर कहता है द रिजल्टेंट ऑफ ए एटी कर्व इज अ फिगर 3.8, हम फिगर समझा दी 3.8 क्या कह रहा था। आगे बढ़ते हैं। दैट द एक्सेलेरेशन इज अ नॉन यूनिफॉर्म ओवर द पीरियड 0 to 10 सेकेंड, हाँ सही बात है, एक्सेलेरेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि यूनिफॉर्म, हाँ नॉन यूनिफॉर्म है। एक्सेलेरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म ओवर अ पीरियड, अच्छा नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है तब फिर, यूनिफॉर्म मतलब क्या होना चाहिए फिर, क्या होना चाहिए यूनिफॉर्म का मतलब हिमांशु? एक्सेलेरेशन अगर यूनिफॉर्म, इसका क्या मतलब है? हिमांशु यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि मान ले कि वेलोसिटी हर टाइम पर सेम ही है। हम मतलब एक्सेलेरेशन 5 यूनिफॉर्म सेकंड में होने अगर का 10 पूछ रहे हैं, मीटर मतलब पर पूछ रहे सेकंड हैं। की स्पीड से अगर अगर हाँ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई कार या फिर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और 5 सेकंड तक हाँ मूव किया है और फिर अगले 5 हाँ सेकंड तक भी वही चीज मूव किया है, वही उतना ही स्पीड पे, तो वो यूनिफॉर्म हुआ। अच्छा, या और फिर नॉन यूनिफॉर्म की हो? यूनिफॉर्म नहीं हुआ, नहीं यूनिफॉर्म नहीं हुआ, यूनिफॉर्म नहीं हुआ। 10 से मान लीजिए 20 हुआ और फिर 20 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड हुआ हर 5-5 सेकंड हाँ पे, हाँ। तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म में है। मतलब वो अच्छा हर 5 सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ा रहा है, मतलब यूनिफॉर्म है। हाँ। मतलब जैसे कि 10 मान लीजिए एक पहला सेकंड के लिए मान लेते हैं, पहला सेकंड के लिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, फिर हम्म फिर 5 सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड है, फिर से हम्म 5 सेकंड के बाद फिर 10 मीटर 30 मीटर पर सेकंड है, मतलब कि ये यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। नहीं यूनिफॉर्मली समझे बढ़ रहा क्या? है, हम बस यूनिफॉर्म का मतलब जानना चाह रहे थे, हमको यूनिफॉर्मली बढ़ने से मतलब नहीं है, हमको बस यूनिफॉर्म का मतलब समझना है कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा। अच्छा पुष्पेंद्र बताएगा, छोड़ो रहने दो, पुष्पेंद्र बताओ यूनिफॉर्म का मतलब क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म का तो मतलब वही हुआ। वन यूनिफॉर्म का सेकंड, आप मतलब देते हैं वही पुष्पेंद्र को चांस। हाँ रहने दो, बोलिए पुष्पेंद्र क्या मतलब होता है यूनिफॉर्म का मतलब, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? सेम स्पीड में रहता वो जो भी ऑब्जेक्ट है। सेम स्पीड में रहता है, तो उसकी स्पीड की वैल्यू क्या बोलेंगे हम, अगर हम बोलना चाहते हैं, कोई एग्जांपल दीजिए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कोई पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? एग्जांपल दीजिए ना अपने हिसाब से। इतना भारी क्वेश्चन पूछ दिया क्या मैंने? यूनिफॉर्म वर्ड पहली बार सुन रहे हैं क्या हम लोग? गजब है भाई। अरे यूनिफॉर्म मतलब सिंपल ये है कि वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। अगर कोई आदमी बोले यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल रहा है, तो मतलब उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड के एक्सचेंज से टी इक्वल्स टू 2 सेकंड में देखा गया, और टी इक्वल्स टू 10 सेकंड तक इसकी वेलोसिटी सेम रही 5 मीटर पर सेकंड को, ऐसी वेलोसिटी को बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई बोलता है नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब कि वेलोसिटी बदल रही है, यानी कि टी इक्वल्स टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी हो गई उसकी 5 मीटर पर सेकंड, तो टी इक्वल्स टू 10 सेकंड पे वेलोसिटी आ गई उसकी 20 मीटर पर सेकंड, यानी आप टाइम यूनिफॉर्म बढ़ने के साथ एक्सीलरेशन वेलोसिटी पूछ रहे बदले। हैं? सर मतलब तब कांस्टेंट नहीं हुआ। एक ही बात है भाई, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन हो या नहीं यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, अलग हो नहीं नहीं जाएगा। होगा वो चीज, अलग होगा। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम हाँ होता है ना, मतलब हाँ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है ना वेलोसिटी का फॉर्मूला, हाँ होता है। अब वेलोसिटी का निकालने के हाँ लिए मतलब एक्सेलरेशन निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी माइनस करते हैं। हाँ। तो अगर ठीक है। फिर तो अगर वो सेम रहेगा तब तो हुआ ही नहीं यूनिफॉर्म। हम्म अगर हम बोलते अब हैं चेक कर यूनिफॉर्म लीजिए एक बार वेलोसिटी, गूगल पे, अगर इससे एक बार चेक ही कर लीजिए ना गूगल पे, ज्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग का जो बहस करने ठीक से कुछ ठीक मिलेगा ठीक नहीं, ठीक ठीक ठीक। हम लोग का बहस करने से क्या होगा। सॉरी 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 सॉरी, दूध रोटी खा के बैठे हैं। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीनिंग, तो पता ही है। तुम बोल रहा है ना गलत बोल रहा है, समझे, बोलो मत दोबारा तुम। क्या यूनिफॉर्म लिखा हुआ है? एक्सीलरेशन अरे यहाँ क्या लिखा हुआ बोले, वो तो बताओ क्या लिखा है हिंदी में, एक समान वेग। वो हो एक समान वेग का मतलब क्या हुआ? से बदलनी पूछ नहीं चाहिए। आपने ठीक है, मुझसे पूछा। नहीं यार, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आप सिटी सर्च करिएगा तो उसमें हाँ मेरा कोई अब गलती सर्च नहीं कर है। रहा हूँ, वो भी आप 2 पूछिएगा वन मिनट रुक प्लस जाओ थ्री या भाई। फिर बोलेगा यूनिफॉर्म एक्सलेशन भी सर्च कर दे रहा हूँ, ये लो।
EASSEL, हाँ है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या लिखा हुआ है? क्या कुछ अंतर लगा दोनों में? कुछ ऐसा कुछ लिखा हो, कुछ चमत्कार हो गया, लाइट बढ़ गया हो कुछ ऐसा? यूनिफॉर्म, अरे तो हमको बताइए, प्रूफ करके एग्जांपल दीजिए यूनिफॉर्म तो एक्सप्रेशन का। वही तो बता रहे थे, हाँ तो वो तुम तो तो लग रहा है यहाँ कि नहीं सर आप हमको प्रूफ दिखाइए पहले गूगल पे सर्च करके। तो हम बोले वो भी देख लो, तुम्हारा मनसा पूरा हो जाए। पार्टिकल यहाँ पे ये कैसा ट्रेवल कर रहा है? यहाँ देखो, यहाँ देखो पार्टिकल कैसे ट्रेवल कर रहा है। हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी उसकी अलग अलग है। क्लियर है? 0 से लेकर के 10 सेकंड के बीच में देखा अलग जाए तो ये है, पार्टिकल हर ये एक, तो हम 1 घंटे से बोल रहे हैं। सुनना है मेरी हम तो बात एक पूरा, घंटे से ही पहले बोल रहे बोलने हैं। लगता है। देखो देखो बोले इतना ना कि बहस करता है हिमांशु, अच्छी बात नहीं है। तुम ऐसे बहस करेगा तो 5 दूसरा लोग क्या सोचेगा कि तुम ज्यादा सर हमसे तेज हुआ है। क्या है? मेरा कहना है कि यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या होना चाहिए उसको हम समझा रहे हैं। तो सर हमको पहले ही यूनिफॉर्म क्वेश्चन कर यानी रहा है, हमको कांस्टेंट समझाने होता है। में। हाँ, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट होता है। यही बात उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको लग रहा है कि यूनिफॉर्म का मतलब बदलना चाहिए वैल्यू हमेशा। वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। वो नॉन यूनिफॉर्म हमेशा, में होता है। हमेशा नहीं आप जब हमको माइक खोलने बोले तो क्या बोले, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पूछे हमसे। हाँ, अच्छा ठीक है, अगर तुम अपनी बात पर अटल है ना तो फिगर सामने खुला हुआ है मेरा। ठीक है, बताओ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी कैसी है इसमें, हमको एक्सप्लेन करो फिगर में। कौन वेलोसिटी कहाँ पे यूनिफॉर्म है, कहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है? फिगर सामने है ना, बताइए कहाँ पे यूनिफॉर्म ये जो वेलोसिटी है। लाइन बढ़ता जा रहा है, जो लाइन टाइम बताओ ना, कहाँ वो से कहाँ तक का यूनिफॉर्म टाइम के बीच एक्सेलरेशन में हुआ। बताओ ना, टाइम बताओ ना, कहाँ से कहाँ तक टाइम होना चाहिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए? 10 सेकंड 0 तक, से कहाँ तक? 10 10 सेकंड सेकेंड तक। तक। ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तुम्हारी। पुष्पेंद्र एग्री करते हैं इस बात पे क्या आप? पुष्पेंद्र एग्री करते हो 0 से लेकर 10 सेकंड में वेलोसिटी यूनिफॉर्म है? नहीं सर। नहीं है। कैसे यूनिफॉर्म है हिमांशु, बताओ जरा, एक्सप्लेन करो, बताओ कैसे यूनिफॉर्म है। मुझसे ना अगर हो सके आपने तो बताया था कि ऐसे बढ़ अपना रहा है। कैमरा ऑन करो और हमको समझा दो कॉपी पे दिखा के। अगर तुम प्रूफ कर सकते हैं इस बात को तो हम मान जाएंगे हिमांशु। अपना हम कैमरा ऑन पागल है, करो, हम अपना कैमरा। अब मेरे पास इतना हाँ, तो बात सुनो, समझे? जो तुम बोल रहे हो एकदम 100% रॉन्ग है। यहाँ से 0 से लेकर 10 सेकंड बीच में वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे नॉन यूनिफॉर्म हो रही है, बढ़ रही है। तो जब भी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली ना हो मतलब ये है वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी कि 0 इक्वल टू 10 सेकंड पे और 20 सेकंड पर एक ही वेलोसिटी आ रही है। कितनी है? 24 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी आई यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो कि कांस्टेंट भी है। ठीक है, लेकिन 0 से लेकर के 10 सेकंड के बीच में वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड से बढ़ रही है। इसीलिए इसका जो कर्व बन रहा है एक्सलेशन का भी, वो भी नॉन यूनिफॉर्म बन रहा है। देख लो यहाँ पे 0 से लेकर के 10 सेकंड के बीच में एक्सलेशन भी नॉन यूनिफॉर्म है, इसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं, इसको भी कह सकते हैं और इसको भी नॉन यूनिफॉर्म ही कहेंगे। बदल रही है ना हर एक पॉइंट पर, हर एक टाइम पे बदलना चाहिए, उसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। चाहे वो ऊपर की तरफ बने या नीचे की तरफ बने, नॉन यूनिफॉर्म दोनों केस में हो सकता है। हाँ, अगर यही लाइन अगर ऐसा बनता है, यहाँ से देखो 10 से लेकर के 18 सेकेंड तक यहाँ पे एक्सलेशन 0 है, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सलेशन है। और कितना है? तो वैल्यू 0 है। लेकिन फिर 18 से लेकर 20 के बीच में वेलोसिटी क्या हो रही है? पहले फिर घटी, और कितनी घटी? फिर कांस्टेंट रही 2 सेकंड के लिए। कितनी है एक्सलेशन? 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया 18 से 20 के बीच में। अब फिर घट के फिर 0 हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म। जहां वैल्यू बढ़ती हुई दिखाई देगी शार्पली तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म है। जब कांस्टेंट होगी वैल्यू कुछ लंबे समय तक के लिए, अगर वैल्यू कांस्टेंट होती है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सलेशन है ये भी। और इसके रिगार्डिंग अगर मैं फिगर दिखाऊं यहाँ पे तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट थी, और कांस्टेंट वेलोसिटी को ही हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह रहे हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म होना कांस्टेंट होना एक ही बात हो सकती है। यूनिफॉर्म होना और कांस्टेंट वेलोसिटी होना दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म होना मतलब टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहना चाहिए। टाइम के अकॉर्डिंग मतलब चेंज होना चाहिए। तो ये कर्व और ये कर्व चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। आया समझ में? हाँ सर समझ गए। और किसी को लगे कि अगर ज़्यादा हो सके तो गूगल कर लेना, अगर अपने पास कुछ डॉक्यूमेंट्री नॉलेज जमा कर लेना, फिर डिस्कस करना मेरे साथ। ठीक है,
आप ये चीज पूछे इंपॉर्टेंट था। यूनिफॉर्म अगर अभी एक्सीलरेशन, हम वेलोसिटी का बोले ही नहीं है, वेलोसिटी हम बातें नहीं कर, वेलोसिटी तो सही है, वैसे ही हाँ होता है, हम कहाँ बोल रहे हैं उसमें हाँ, स्पीड इक्वल रहता है, आप वेलोसिटी अगर एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म बोले तुम हम, समझता है, हाँ तो दोनों बात एक आप दूसरे हमको रिलेटेड है। एक्सीलरेशन अगर बोले यूनिफॉर्म तब ना हम वेलोसिटी, बोले वो चीज। हाँ तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अभी भी तुमको लग रहा है कि अभी भी तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ डाउट चल रहा है, तो डाउट क्लास में मिलिए। अब वेलोसिटी इसके आगे सेम हम है, लोग, वेलोसिटी में सुनिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में स्पीड सेम होता है, चाहे वो 20 है तो अरे 20 क्लास ही बंद रहेगा, करने दो, हल्का 10-5 हो गया, जाएगा बच्चों को, अपने सिस्टर को पढ़ाना है। ठीक है, फिर हाँ तो हमसे फोन छोड़िए पे ना, डिस्कस करते रहना। छोड़िए। ठीक है पुष्पेंद्र, जाइए, आपके सिस्टर क्लास है, अटेंड कीजिए।